जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए फ्रेंड्स, 20 जनवरी को। हर वर्ष 20 जनवरी को दुनिया भर में पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को पेंगुइन के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। जनवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट डे। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस। ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट डे जनवरी के। याद रखिए ये इम्पॉर्टेंट डे जनवरी के। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुनीत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद एक नया व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, ईरान। मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चमरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया। ईरान में फतेह में मोहरेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ईरान द्वारा तालाइन और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान ने नूर-3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुहाजिर-10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया स्थायी सदस्य बनाया है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर-2 का सफल परीक्षण किया। हाल ही में किस राज्य में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा देने की अनुमति दी? तो याद रखिए महाराष्ट्र। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भारत के पहले बायो बिटुमिलेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदी आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिंडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो याद रखिए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
हाल ही में किसे INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है? याद रखिए, डॉक्टर कृष्णा एल्ला। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर एल्ला को 2025 के लिए INSA फेलोशिप मिली है, जिसमें कोवैक्सीन सहित वैक्सीन विकास में उनके योगदान को सम्मानित किया गया है। प्रांजे को पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग्स गर्ल्स थर्ड द्वारा नाइट हुड और हेड हुड से क्रिस्टोफर नोल और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैक्यूलर सोसाइटी APVS द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टॉम क्रूज को अमेरिका नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका स्ट्रीन कीरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया। हाल ही में एंजिल वन ने किसे अपना ग्रुप CEO नियुक्त किया? तो याद रखिए, अम्बरीश केंगे। जयदेव कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्री में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। BCCI ने जॉन अरुण कुमार को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खेरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्री के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। नीतीश कोटा को टीम इंडिया का बैडमिंटन कोच नियुक्त किया गया। हाल ही में डेनिस ला का निधन हुआ है। वह कौन थे? याद रखिए, फुटबॉलर। हाल ही में कौन टॉप 10 विश्व पोनम से रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी? तो याद रखिए, रूपा ब्योरा। हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजाति दर्ज की गई? तो याद रखना, अंडमान निकोबार में। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने बर्तन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिए, आइसलैंड। उत्तराखंड सरकार ने 270 तक बर्तन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया। हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है? तो याद रखिए, ओडिशा में। केंद्रीय खान मंत्रालय और ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उड़ीसा के कोणार्क में 2 दिवसीय सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के विजन का ध्यान केंद्रित किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़ीसा कवि प्रतिभा
सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओडिशा मास्टर्स 2024 में बैडमिंटन टूर्नामेंट फटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंगनगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू किया। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सीएमओ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट निर्धारित किया। हाल ही में किसे अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गेजा का विमोचन किया? तो याद रखिए पंकज मिश्रा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के मध्य से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनवाइंडिंग जज लाइफ एंड लीगेज ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर विमोचन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई जामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया। मणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोन्स का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुणवात के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़िया के प्रवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया? तो याद रखिए गुजरात। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा। गुजरात का मसाली गांव और सौर से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 नाडिलिया में शुरू हुई। गुजरात की संस्कृति हस्तलिपि विरासत घरचोला को सरकार ने HI टैग मिला। हाल ही में BK सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो याद रखना मिजोरम। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि हर एक करंट अफेयर्स डेली आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।